2016 में मैंने आर्मी को ज्वाइन किया। इंटर सेंटर जो हमारे आर्मी में तमाम सेंटर्स होते हैं, उन सेंटर का आपस में मुकाबले हुए थे 2017 में। तो उस वक़्त मेरा ब्रॉन्ज मेडल था उस फर्स्ट इवेंट में। 3 दफ़ा इंटर इवेंट खेली है, 2 आर्मी चैम्पियनशिप खेली हैं, 1 इंटर सर्विस खेली है, 3 नेशनल चैम्पियनशिप खेली हैं और एक मैंने जो है ना पेशावर की तरफ से एक टूर्नामेंट खेला था, वो उसमें भी गोल्ड मेडल हुआ था। मैं हूं राना अकील अयाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं हबीबाबाद के नवाही गांव करमाबाद में। आज यहाँ पर हम ज़ीशान अली से मिलने के लिए आए हैं। ज़ीशान अली वो नाम है जिन्होंने हबीबाबाद का नाम पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में रोशन किया है। ज़ीशान अली एक बॉक्सर हैं जो 2022 में गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं और नेशनल चैम्पियनशिप अपने नाम की है। आर्मी की तरफ से खेलने वाले ये नौजवान खिलाड़ी जिनका ताल्लुक़ हबीबाबाद के नवाही गाँव करमाबाद से, इन्होंने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक ये अभी पहुँचे हैं और इनका आगे क्या लायामल है। यहाँ पे ना तो कोई खेलने की जगह है, ना कोई यहाँ पर कोई सहूलियात मुयस्सर हैं, लेकिन फिर भी इस गांव से एक नौजवान उठता है, पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हबीबाबाद का नाम रोशन करता है। आइए चलिए हम उनके घर चलते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया और अब वो कहाँ तक पहुँचा है। जी, अभी हम ज़ीशान अली के साथ उनके घर से यहाँ पर उनके हवेली में आए हैं, डेरे पर आए हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी ज़ीशान भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत, बिल्कुल ठीक ठाक। एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने हबीबाबाद का करमाबाद का नाम जो है पूरे पाकिस्तान में क्या इंटरनेशनल लेवल पे आपने इसको जो है ना रोशन किया है। तो इस हवाले से आपको हम मुबारकबाद देते हैं। खैर मुबारक सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बहुत मेहरबानी। अच्छा ज़ीशान भाई, हम तो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि भी आपसे हमारी मुलाकात हो, लेकिन आपकी मसरूफियत, जब से आप नेशनल चैम्पियन बने हैं तब से आपके पास तो टाइम ही नहीं है हमारे लिए, बल्कि इस इलाके के लिए आप टाइम ही नहीं निकाल रहे। इसकी क्या वजह? नहीं, ऐसी बात नहीं है टाइम की। असल में बात ये होती है कि जब एक दफ़ा आप चैम्पियन बन जाते हैं तो दोबारा उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए मेहनत के सिलसिले में बिज़ी रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा इजी हुए। इस चैम्पियन के अलावा भी आप चैम्पियन बने हैं माशाल्लाह पिछले साल। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने शादी की है रिसेंटली लास्ट ईयर में। नर्सरी क्लास से लेकर 10th मैट्रिक तक मैंने अपने उस्ताद मोहतरम मास्टर रफ़ीक साहब से तालीम हासिल की है। उसके बाद एक डिप्लोमा किया था कंप्यूटर का और 2016 में मैंने आर्मी को ज्वाइन किया। उससे पहले मैंने अपने कैरियर का आगाज़ एज ए स्पोर्ट्समैन कबड्डी में किया, जो कि मैंने जो ही अब भर्ती हुआ उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद मैं बॉक्सिंग में आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बॉक्सिंग में इज़्ज़त देनी थी, तो अल्लाह का शुक्र है बॉक्सिंग में 9 साल तकरीबन मुझे हो गए बॉक्सिंग खेलते हुए। और मैं 3 दफ़ा नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, 1 दफ़ा सर्विस गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जो आपको बॉक्सिंग का जो शौक़ है, ये आपको बचपन से बॉक्सिंग का शौक़ था या इसके पीछे कुछ और है? नहीं, बॉक्सिंग जो है हमारे इलाके में तो ऐसा कोई क्लब वगैरह नहीं था। पहले मैंने कबड्डी खेलता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो भर्ती होने के बाद जब मेरे कोचेज़ ने मुझे देखा है कि इसके अंदर वो सलाहियतें हैं कि ये बॉक्सिंग खेल सकता है, तो उन्होंने फिर मुझे बॉक्सिंग में डाला और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बॉक्सिंग में अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। कोचेज़ की जब पहली बार आपसे बात हुई है बॉक्सिंग में, जब आपको लाने से पहले जब आप कबड्डी खेल रहे थे और वहाँ पे आप भर्ती हुए, तो उनका आपसे सवाल क्या था, या उन्होंने पहले अपने सीनियर से मशवरा किया कि भी ये लड़का है, इसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज़ हैं, या आपसे उन्होंने मशवरा किया था कि भी क्या आप ये कर सकते? नहीं, उन्होंने अपने सीनियर से कहा कि इस लड़के में ये क्वालिटीज़ हैं कि ये बॉक्सिंग में कुछ कर सकता है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बॉक्सिंग करना चाहेंगे, तो मुझे तो पता नहीं था।
तो मैंने कहा जी मैं ज़रूर करेंगे। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बॉक्सिंग में अपना कैरियर का आगाज़ किया। जिन्होंने आपके अंदर ये क्वालिटी देखी थी उनका नाम भी यहाँ पे जी मेरे जिन्होंने मुझे सबसे पहले बॉक्सिंग में लिया था वो थे सूबेदार शुएब खान थे, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से था, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। पहली बार आपने मेडल हासिल किया, वो कौन सी चैम्पियनशिप थी या कौन सा वो टूर्नामेंट था, उसके हवाले से? सबसे पहले जो मेरा मेडल था वो था इंटर सेंटर, जो हमारे आर्मी में तमाम सेंटर्स होते हैं, उन सेंटर का आपस में मुकाबले हुए थे 2017 में। तो उस वक़्त मेरा ब्रॉन्ज मेडल था उस फर्स्ट इवेंट में। 3 दफ़ा इंटर यूनिट खेली है, 2 आर्मी चैम्पियनशिप खेली हैं, 1 इंटर सर्विस खेली है, 3 नेशनल चैम्पियनशिप खेली हैं, और एक मैंने जो है ना पेशावर की तरफ से एक टूर्नामेंट खेला था, वो उसमें भी गोल्ड मेडल हुआ था। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में साउथ एशियन गेम्स हो रही हैं पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, इंशाल्लाह उसमें गोल्ड मेडल हासिल करेंगे इंशाल्लाह। कोचेज़ हैं जो आपके टीचर्स हैं, वो आपको कितना हेल्पफुल कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी सपोर्ट है, क्योंकि एक प्लेयर एक कोच के बगैर कुछ भी नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास जितना नॉलेज है वो मुझे दे रहे हैं, और हम भी उसी दिलजोई से हम सीख रहे हैं, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल इसके साउथ एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो इंशाल्लाह हम भी उनके कदम पे चलते हुए नेशनल गेम गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। हमारी जो टीम है उसमें आप कह सकते हैं तकरीबन 87 बॉक्सर्स हैं, जिनमें 27 फीमेल और बाकी मेल जो है ना बॉक्सर हैं। और हमारा जो कैंप लगता है वो रावलपिंडी में सदर में, हमारा वहाँ पर एक बाकायदा रिंग बना हुआ है, प्रॉपर एक जो है ट्रेनिंग का जो पूरा इक्विपमेंट मौजूद है वहाँ पर। मेरे से पहले इनमें से तकरीबन अभी 10 बाकी बच गए हैं, और उनके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको ज्वाइन किया साथ में। हम एक टीम 13 बंदों की एक टीम खेलती है मेल, और 7 फीमेल्स बॉक्सर एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। तो एक बॉक्सर के जाने के बाद एक बॉक्सर उसी वक्त जाता है जब उसकी जगह पे कोई नया बॉक्सर आता है। जब उससे अच्छा बॉक्सर उसकी जगह पे आएगा तो वो पहले वाला अपनी जगह तभी छोड़ सकता है। आपकी टीम है ये बाहर की गेमों में भी हिस्सा लेती है? जो नेशनल चैम्पियनशिप में जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उनका उसके बाद PSB पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में एक कैंप लगता है हर आने वाले जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है उसके लिए। तो उनमें से जो बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले होते हैं उनको बाहर के लिए सिलेक्ट किया जाता है। साउथ एशियन गेम्स हो रही हैं पाकिस्तान में, 20 साल बाद पाकिस्तान में हो रही हैं। 2003 में पाकिस्तान में हुई थी, और अभी 2024 के दूसरे तीसरे मंथ में होगी। मेरे उस्तादा ने भी और जो साथ वाले दोस्त थे उनकी तरफ से बहुत अच्छा एक रिस्पांस मिला, ख़ास तौर पे मेरे अपने वसीम भाई उनकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने इज़्ज़त दी। एज ए नेशनल चैम्पियन के तौर पर देखा जाता है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। आपकी क्या फीलिंग थी जब आप गांव में इंटर हुए कि भाई यार मैं चैम्पियन बन गया हूँ और मैं फिर वही टूटे फूटे गांव में जा रहा हूँ? नहीं, ऐसी नहीं है कि देखें गांव या घर जो होता है ना वो अपना एक महल से भी ज़्यादा अच्छा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दिया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कहें कि जी नहीं अभी ये गांव हमें सूट नहीं करता है। नहीं, आजिज़ी में रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आजिज़ हैं और आजिज़ी में रहेंगे। तो कहीं आपका यहाँ से मूव होने का इरादा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। अगर हुआ तो ज़रूर बता के जाएंगे। नहीं, वो हो जाता है ना जब बंदा चैम्पियन बन जाता है, और ख़ास तौर पे शादी भी उस चैम्पियन के दौरान ही हो, तो फिर वो बेगम कह देती है कि भाई या कहाँ हम गांव में हैं तो हम चलें इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, वहाँ शिफ्ट। नहीं, शिफ्ट होने के बारे में ऐसा कोई प्लान नहीं है। वैसे अगर कहीं जाना हुआ तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन शिफ्ट होने का ऐसा कोई नहीं है। जिन अक़वाम के ग्राउंड आबाद होते हैं उनके हॉस्पिटल वीरान होते हैं, और जिन अक़वाम के ग्राउंड वीरान होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल आबाद होते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप ऐसी लत में, किसी बुरी लत में ना पड़े कि जो आपका आइंदा का कैरियर भी तबाह कर दे और आपकी सेहत पे भी मनफी असरात डाले।
तो किसी ना किसी एक्टिविटी में रहना चाहिए जिससे आपकी मेंटली और फिज़िकली जो है ना वो सेहत बेहतर रहे। अगर नेशनल ये जो आपकी एशियन चैम्पियनशिप हो रही है इसमें अगर आप गोल्ड मेडल हासिल करते हैं तो आप इस यहाँ के नौजवानों के लिए क्या इन दोनों शोबे में कुछ करेंगे आगे? जी आगे इरादा तो है बॉक्सिंग का के हवाले से कुछ सोच करेंगे, कुछ क्लब वगैरह बनाएंगे। वो भी अगर यहाँ पे कुछ मस्बत रिस्पांस मिला तो क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती हैं कि किसी के सर जो है ना स्पोर्ट के बगैर ये नामुमकिन होती हैं। ये जो स्पोर्ट्स के हवाले से जो हबीबाबाद की सिचुएशन आपके सामने, इस हवाले से मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं और आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या यहाँ पे कोई है नौजवानों के लिए कोई बेहतर एक्टिविटी के? जी बिल्कुल, राना सिकंदर यार साहब हैं जो कि स्पोर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी भी लेते हैं और ख़ुद भी एक स्पोर्ट्स मैन है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हबीबाबाद में ऐसा अगर क्लब या कोई से ग्राउंड बना सकते हैं तो वो इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करें। और मैं भी बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि अपना टाइम भी दूंगा और ज़रूर इंशाल्लाह ऐसे सिखाएंगे, ज़रूर सिखाएंगे। मतलब आपका कहने का ये है कि अगर राना सिकंदर हयात साहब आपको यहाँ पे क्लब बना के देते हैं या कोई अपने सोर्सेज से कुछ ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पे बॉक्सिंग के लिए आपको कोई सहूलत प्रोवाइड करते हैं तो आप अपनी खिदमत देंगे? जी बिल्कुल, इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह।